चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो हमारा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पोर्शन चला हुआ था, तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बट क्लाइमेटोलॉजी से एक आधे सवाल जो है हमारे पीएससी के एग्जाम से पूछे जाते हैं, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम लोग यहाँ पे आज क्लाउड्स के बारे में बात करेंगे, और साथ के साथ हम लोग जो है साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के बारे में कुछ बेसिक बातें यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। देखिए जरा बेसिकली अगर हम बात करें क्लाउड्स की, तो जैसे कि हम जानते हैं क्लाउड्स का मतलब क्या होता है। जब भी आपका वाटर इवापोरेट करता है, ऑब्वियसली बात है उस वाटर में मॉइस्चर कंटेंट रहता है, और उस मॉइस्चर कंटेंट जब हम इवापोरेट इवापोरेट होकर जब ऊपर जाता है, तो सारे चीजें जब आपस में जुड़ जाती है, उसी की वजह से आपका कहीं ना कहीं क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। तो फर्दर अगर हम बात करें, तो क्लाउड्स की जब हम बात करते हैं, तो कौन कौन से क्लाउड्स आपको देखने को मिलता है या कैसे कैसे क्लाउड्स आपका रहता है, वो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो यूजुअली अगर हम बात करें, तो क्लाउड क्या होता है, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होती हैं, आइस पार्टिकल्स, और यू कैन से दैट मिक्सचर ऑफ बोथ आइस एंड एयर जनरली। तो हमें पता है कि सर जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट ऊपर जाता है, हवाएं ऊपर जाती है, तो ऊपर जाने के साथ साथ टेम्परेचर डाउन होता है। और ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग एनवायरमेंटल लैप्स रेट हम लोग बोलते हैं, ELR इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि सर क्योंकि जब टेम्परेचर गर्म होता है, अर्थ का इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन होने के बाद गर्म हवाएं जो होती है लाइटर होती है, बीइंग लाइटर दे लिफ्ट अप, तो वो ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर जाते जाते उनका टेम्परेचर जो है ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप होने के बाद ये आपस में एग्रीगेट करती हैं, और जो आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है उसी को हम लोग क्लाउड्स बोल देते हैं। क्लियर है बात। फर्दर ये क्लाउड जो है जैसे ही इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, देन कंडेंसेशन, और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। क्लियर है बात। फर्दर अगर हम ड्रॉपलेट के साइज की बात करें, तो ड्रॉपलेट का साइज लगभग लगभग 0.001 सेंटीमीटर रेडियस के आसपास देखने को मिलता है, जो सस्पेंडेड फॉर्म में या फ्लोट करता रहता है हमारे स्काई के अंदर। ठीक है, तो हमारे एटमोस्फेयर के अंदर। फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको ध्यान में रखना है माय डियर, जो हम लोग बात करते हैं नेफ्रोलॉजी की। तो नेफ्रोलॉजी अगर हम बात करें, तो नेफ्रोलॉजी आपका जो है क्लाउड की स्टडी को हम लोग नेफ्रोलॉजी हम लोग बोल देते हैं। बात क्लियर है। जहां पे हम लोग क्लाउड की फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, और मेट्रोलॉजी उसको हम लोग बोल देते हैं। क्लियर है बात। आइसोनेप्स की अगर हम बात करें, तो आइसोनेप्स अगर हम बात करें, तो मैप लाइंस जॉइनिंग द प्लेट्स विद इक्वल डिग्री ऑफ क्लाउडीनेस। तो अगर आप लोग इक्वल डिग्री ऑफ क्लाउडीनेस वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो जो एक लाइन बनती है उसी को हम लोग आइसोनेफ बोलते हैं। ठीक है, तो नेफोलॉजी से आइसोनेफ आपका बनता है। ठीक है, नेफोलॉजी मतलब जहां पे हम लोग क्लाउड्स के बारे में पढ़ते हैं। बात समझ कि नहीं, विच इज अंडरटेकन इन दी क्लाउड फिजिक्स ब्रांच ऑफ मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी का एक पार्ट है नेफोलॉजी, और नेफोलॉजी के अंदर अगर हम लोग सेम पॉइंट क्लाउड्स वाले पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, उसको हम लोग आइसोनेप्स बोल देते हैं। आइसोबार तो हमारे को पता है कि सेम प्रेशर वाले पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, तो बेटा इसको हम लोग आइसोबार बोल देते हैं। आइसोथर्म की बात करें, तो लाइन कनेक्टिंग सेम टेम्परेचर, जो सेम टेम्परेचर को लाइन कनेक्ट करती है, उसको हम लोग आइसोथर्म बोल देते हैं। तो दीज आर सम बेसिक टर्म्स दैट वी हैव टू रेफर, हमें ये पता होना चाहिए। फर्दर अगर हम बात करें, तो क्लाउड्स को हम लोग ऑक्टास में जो है या 8 के टर्म्स में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 2/8 हो गया, 4/8, 6/8, 8/8, इस तरीके से हम लोग क्लाउड्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड की। तो क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो बेटा 3 टाइप की क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्लाउड्स की होती है। हाई क्लाउड्स, ऑब्वियसली बात है, नाम में समझ में आ रहा है कि सर हाइट काफी ज्यादा रहता है। अगर हम बात करें हाई क्लाउड्स की, तो लगभग 40,000 से लेके 20,000 फीट के आसपास आपका हाई क्लाउड्स आपकी रहती है। जनरली अगर हम बात करें, तो ये फेदर टाइप की होती है, और नाम की बात करें, तो सर सीरस जिनके साथ जुड़ा होगा या साइरस जिनके साथ जुड़ा होगा, वो आपकी हाई क्लाउड्स होती है। वो आपकी हाई क्लाउड्स होती है, जो 40,000 से लेके 20,000 फीट के आसपास के हाइट के अंदर देखने को मिलता है। मिडिल क्लाउड्स की बात करें, तो मिडिल क्लाउड जो होता है ग्राउंड से 20,000 से लेके 7,000 फीट के आसपास का देखने को मिलता है। और अगर हम मिडिल क्लाउड्स की बात करें, तो इनको अल्टो क्लाउड्स बोल देते हैं। ठीक है ना। तो मिडिल जो आपके पास क्लाउड्स हैं, उसको हम लोग ऑल्टो जो क्लाउड्स है वो हम लोग बोल देते हैं। अब नाम आपको समझ में आ रहा होगा, ऑब्वियसली बात है। तो मिडिल क्लास की फेवरेट गाड़ी कौन सी है बेटा, ऑल्टो गाड़ी। तो ऑब्वियसली बात है ऑल्टो क्लाउड्स हम लोग यहाँ पे बोल देंगे मिडिल क्लाउड्स को। उसके बाद अगर हम बात करें लो क्लाउड्स, जिसका हाइट काफी कम होता है, 7,000 फीट से नीचे जो होती हैं, ऐसे क्लाउड्स जो आपकी जो होती हैं, दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रेटस क्लाउड। तो स्ट्रेटस क्लाउड जो होती है, वो शीट टाइप की क्लाउड होती है। स्ट्रेटस क्लाउड कैसी होती है बेटा, शीट टाइप की क्लाउड्स होती है। एक एक क्लाउड्स में पिक्चर आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि आप बाहर जाके आसमान में भी देख पाओ कि सर हाँ,
ये वाली क्लाउड है, आज ये सीन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए लास्ट में अगर मैं बात करूं तो ये आपकी जो क्लाउड विद वर्टिकल एक्सटेंट, क्लाउड विद वर्टिकल एक्सटेंट जो ऊपर की तरफ जाती है, लगभग इनका जो हाइट होता है वो 2000 से लेके 3000 फीट के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो दीज आर सम क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाउड। 4 टाइप की क्लाउड्स होती हैं, हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स, लो क्लाउड्स एंड क्लाउड्स विद वर्टिकल एक्सटेंट। ये 4 टाइप की क्लाउड्स होती है। अब बात करते हैं सर यूजुअली कौन कौन से नाम क्लाउड्स के साथ जोड़ दिया जाता है। यूजुअली कौन कौन से नाम या कौन कौन से प्रीफिक्स क्लाउड के साथ जोड़ दिया जाता है। अब सुनो ध्यान से, अगर आपके क्लाउड के साथ नाम जुड़ा है स्ट्रेटस या स्ट्रेटो, इसका मतलब ये होगा फ्लैट। इसका मतलब कैसा होगा बेटा? फ्लैट। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो स्ट्रेटस। स्ट्रेटस कैसा है बेटा? बिल्कुल फ्लैट वाली जो क्लाउड्स होती हैं, फ्लैट वाली जो क्लाउड होती है उनको मैं स्ट्रेटस बोल दूंगा। अब देखो फ्लैट वाली क्लाउड अगर नीचे आ रही है तो उसको स्ट्रेटस बोल दिया। अगर फ्लैट वाली क्लाउड थोड़ा सा मिडिल हाइट पे जाती है तो उसको अल्टो, मिडिल में मिलती है और नाम जोड़ दिया आपने स्ट्रेटस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फ्लैट रहेगी बट हाइट में थोड़ा सा इससे ज्यादा है तो अल्टो स्ट्रेटस। इसके बाद अगर हम लोग क्यूमुलोस या क्यूमुलो क्लाउड की अगर हम बात करें तो हीट अप या पफी टाइप की क्लाउड होती है। अगर किसी क्लाउड के नाम के अंदर क्यूमुलो जुड़ गया तो जैसे आप देख सकते हैं ये आपका क्यूमुलस है, बट कौन से रेंज में है? ऑल्टो वाले रेंज में है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑल्टो क्यूमुलस बोल देंगे। बोलो बात कर रहे सुनो। तो क्यूमुलस जो होता है गोभी की तरह फूला हुआ होता है, इसको हम लोग क्यूमुलस क्लाउड बोल देते हैं। क्यूट सा जो दिखता है, फ्लफी सा, ये आपका क्यूमुलो क्लाउड है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें साइरस, हाइरप और विस्प, तो साइरस अगर आपको देखने को मिलता है तो इस तरीके से फेदर टाइप आपका साइरस क्लाउड होता है। ऑल्टो मीडियम लेवल का क्लाउड। और फर्दर अगर हम निम्बस या निम्बो जोड़ते हैं तो ये वो क्लाउड होती है जो रेन करती है। निम्बस या निम्बो जो क्लाउड होती है बेटा, ये आपकी क्या करती है? रेन अकर करती है। रेन जो होता है ये निम्बस क्लाउड के वजह से आपको देखने को मिलता है। तो यहां से सवाल किस टाइप से पूछा जाता है? यहां से सवाल कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा कि विच ऑफ द क्लाउड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन, इस तरीके से। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन से क्लाउड मीडियम हाइट पे आपको देखने को मिलेंगे, कौन से क्लाउड हाई हाइट पे देखने को मिलेंगे, कौन से क्लाउड आपको शीट टाइप की लेयर आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना बेटा? ये क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसके ऊपर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं ताकि कोई भी गलती हमारे से ना हो हमारे एग्जाम्स के अंदर। फर्दर अगर हम बात करें, हाई क्लाउड 12,000 से लेके 6,000 मीटर का हाइट होता है हाई क्लाउड्स का। मेनली अगर हम बात करें तो साइरस क्लाउड जो कि फेदर टाइप की होती है, ये आपके हाई क्लाउड्स के अंदर देखने को मिलती है। हाई क्लाउड का जो होता है 12,000 से लेके 6,000 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। देखो 6,000 या 7,000 मीटर से ऊपर जो है आपको ये सीरस क्लाउड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो सीरस है, ये सीरस स्ट्रेटस है। ठीक है। इसके अलावा सीरस क्यूमुलस आपके ये क्लाउड्स है। तो काफी हाइट में आपको ये क्लाउड देखने को मिलेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे सीरोक्रेटस और सीरोक्यूमुलस, तो ये आपकी 3 क्लाउड्स है जो आपको काफी ऊपर देखने को मिलता है। जनरली ये व्हाइट कलर का होता है। तो आप देख पा रहे हैं सन के आसपास या मून के आसपास भी जो रिंग देखने को मिलता है बेटा, ये इन्हीं क्लाउड्स की वजह से देखने को मिलता है, हाई क्लाउड्स की वजह से देखने को मिलता है। अब एक एक करके इंडिविजुअली अगर हम बात करें माय डियर, साइरस जो क्लाउड होती है, साइरस क्लाउड की अगर हम बात करें तो ये देखो फ्लफी या फेदर टाइप की होती है, फाइबर टाइप की होती है, सिल्की अपीयरेंस इसका होता है। कैसा अपीयरेंस होता है माय डियर? इसका सिल्की अपीयरेंस होता है। दे डू नॉट कॉज रेनफॉल। ऐसा क्लाउड आ गया ना बेटा, आपको समझ जाना है कि भैया रेनफॉल तो नहीं होने वाला। आपको ऐसा क्लाउड दिखता है तो सीधा सीधा आपको समझ जाना है भैया रेनफॉल तो नहीं होना। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे भी आज बारिश का मौसम है, यहाँ पे एकदम बहुत जोरों की बारिश हो रही है। आपके वहां पे पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही, पर चंडीगढ़ में यहाँ पे बहुत जोरों की बारिश हो रही है। और ऐसे मौसम में क्लाउड के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, मजा सा आ रहा है। ठीक। अब अगर हम बात करें इंडिकेटर ऑफ नियर फ्यूचर वेदर चेंजिंग, हाँ, अब अगर हम ध्यान से देखें तो जहां पर भी सीरियस क्लाउड दिखेगा तो आपको ये समझ जाना है कि भैया मौसम बदलने वाला है। क्लाउड्स आ गई हैं, पतली क्लाउड्स आ रही हैं, तो मौसम बदलने वाला है। हो सकता है पीछे से आपकी रेन कॉजिंग वाली आ गई। बात समझ रहे नहीं है? दे आर आल्सो कॉल्ड मूव टेल्स, तो इसको जो है मूव टेल्स भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीरो क्यूमुलस, ये आपकी सीरो क्यूमुलस है, ये आपकी सीरो क्यूमुलस है। छोटे छोटे आपके लेयर्स दिख रही हैं आसमान के अंदर, ये भी सर, यहां भी सर गुरुग्राम, अच्छा गुरुग्राम में भी बारिश हो रही है। ओके। अब अगर हम बात करें सीरो क्यूमुलस की बात करते हैं तो ये स्मॉल व्हाइट फ्लेक्स होती हैं, स्मॉल ग्लोबुलस होगी।
अरेंज इन डिस्टिंक्ट ग्रुप और चेन। तो आप देख पा रहे हैं ऐसे ग्रुप और चेन में आपको ये छोटे छोटे क्लाउड्स देखने को मिलता है। आई थिंक ये विजिबल है ना, आपको ये दिख रहा है ना बेटा? आई थिंक ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में हर एक चीज विजिबल है। ये लिखा हुआ चीज भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले मेरे को कंफर्म करके बताओ, ये लिखी हुई चीजें भी दिख रही है क्या आपको? यस प्लीज, दिख रहा है क्या? ये लिखी हुई चीजें भी दिख रही है क्या? चलिए देखिए जरा फर्दर अगर हम बात करें तो सीरोस्ट्रेटस की बात करें तो स्प्रेड इन द स्काई लाइक अ मिल्की थिन शीट। ये आप देख पा रहे हैं मिल्की थिन शीट की तरह क्लाउड्स के अंदर देखने को मिलता है। इसी की वजह से सन और मून के अराउंड जो सर्कल फैलता है इसको हम लोग हेलो बोलते हैं, हेलो फॉर्मेशन। तो हेलो फॉर्मेशन किसके वजह से होता है? सीरोस्ट्रेटस की वजह से आपको देखने को मिलता है हेलो फॉर्मेशन। तो हेलो फॉर्मेशन माय डियर, ये आपके सन के आसपास भी होती है, ये आपके मून के आसपास भी होती है। नहीं सर ब्लर है थोड़ी सी, कोई बात नहीं। तो ये आपके मून के आसपास भी होती है, ये सन के आसपास भी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं हेलो। These clouds seen just after the cirrus cloud at the onset of cyclones। तो अगर साइक्लोन वाइक्लोन आने वाला है, ठीक है, और अगर आपको कहीं पे साइरस क्लाउड दिख गया, उसके बाद हेलो फॉर्मेशन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या सीन है यहाँ पे? कहीं ना कहीं क्या सीन है? साइक्लोन वाइक्लोन आने की संभावना है। तो इसका मतलब उस एरिया में लो प्रेशर जनरेट हो रहा है। लो प्रेशर जनरेट हो रहा है तो हैवी रेनफॉल होने की संभावना ज्यादा है। हमने लास्ट क्लास में विंड्स में देखा था कि सर जहां पे लो प्रेशर फॉर्म होता है वहां पे आसपास की सारी विंड्स आ जाती हैं, आसपास की सारी विंड आ जाती है और वहीं पे आपकी बारिश होती है। तो बस वही सारा सीन होने वाला है। तो लगभग आप लोग क्लाइमेटोलॉजी को भी बहुत अच्छी तरीके से बेटा समझ रहे हो, क्योंकि एक एक चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर हम मिडिल क्लाउड्स की बात करें तो 6000 से लेके 2000 मीटर के बीच में जो आपका क्लाउड होगा वो मिडिल क्लाउड है। ऑब्वियसली बात है अल्टो जिनके साथ नाम है बेटा वो आपके मिडल वाले रेंज में देखने को मिलेगा। तो मेनली अल्टो क्लाउड्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। अल्टो क्यूमुलस, क्यूमुलस जोड़ दिया तो क्या बोलना है? फ्लफी टाइप होगा। स्ट्रेटस जोड़ दिया तो क्या बोलना है सर? फ्लैट टाइप होगा। स्ट्रेटस जोड़ दिया तो क्या बोलना है बेटा? फ्लैट टाइप होगा। तो यहाँ पे देखो अल्टो स्ट्रेटस धूप को धुंधला कर देगा, धूप को धुंधला कर देगा, दैट इज अल्टो स्ट्रेटस। क्यूमुलस ऐसे फ्लफी टाइप चेन आपका बन रहा है, बस ये आपका छोटा छोटा ऊपर था, इससे थोड़ा सा नीचे हाइट पे आ गया तो ये आपका अल्टो क्यूमुलस हो गया। अब इंडिविजुअली अगर हम बात करें, इस वाले पिक्चर में तो दिख रहा होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो अल्टो क्यूमुलस क्लाउड जो होती है वो वूली बम्पी क्लाउड्स होती है, फॉर्मिंग फेयरली रेगुलर पैटर्न। ठीक है, अल्टो क्यूमुलस की बात करें तो ये आपका अल्टो क्यूमुलस है, ये आपका अल्टो क्यूमुलस है, ये तो दिख रहा होगा, अब ये वाला तो दिख रहा होगा ना बेटा? ठीक है, ये आपका अल्टो क्यूमुलस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाई ग्लोबुलर ग्रुप्स ऑफ अल्टो क्यूमुलस, जनरली अगर हम बात करें दे आर आल्सो कॉल्ड शीप क्लाउड्स, क्योंकि ये शीप के बाल जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये बकरी के बाल जैसा आपको देखने को मिलता है। वुली पैच क्लाउड इसको बोल देते हैं। दे नॉर्मली इंडिकेट्स द फाइन वेदर। अगर आपको ये वाले क्लाउड्स दिख रहे हैं तो आपको समझ जाना है कि भैया मौसम आपका बढ़िया रहने वाला है, साफ रहने वाला है, ऐसा बारिश होने की संभावना बहुत कम है अगर आपको अल्टो क्यूमुलस क्लाउड देखने को मिलता है। नाउ अगर हम बात करें अल्टो स्ट्रेटस की तो ये आप देख पा रहे हैं दिस इज योर अल्टो स्ट्रेटस, थिन शीट ऑफ ग्रे और ब्लू क्लाउड्स। जनरली आपका कैसा होगा बेटा? हल्का हल्का ग्रेइश कलर जो है अपीयरेंस आपको जो है क्लाउड्स के अंदर देखने को मिलता है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। ठीक है, जब ये आपस में कंबाइन कर देते हैं शीट बन जाता है और सन और मून के अराउंड ये विजिबिलिटी को कम कर देता है। ठीक है, तो सन और मून की जो विजिबिलिटी है उसको ये कम कर देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ डिम जैसा कर देगा सन और मून को। ठीक है, तो ये किसकी वजह से? अल्टो स्ट्रेटस की वजह से आपको देखने को मिलेगा। किसकी वजह से बेटा? अल्टो स्ट्रेटस की वजह से। दे आर एसोसिएट विद चेंज इन वेदर एंड प्रेसिपिटेशन। ध्यान रखना, अगर अल्टो स्टेटस आ गया आपके आसमान में, आपको समझना है कि भैया बारिश होने वाली है या आपका मौसम में कोई बदलाव आने वाला है। ठीक है, तो अल्टो स्टेटस आ गया तो आपको समझ में आना है कि आपका जो बारिश है ये होने की संभावना है और कहीं ना कहीं मौसम आपका चेंज हो सकता है। इसके अलावा लोअर क्लाउड्स की बात करें, यूजुअली जो स्ट्रेटस क्लाउड है वो लोअर क्लाउड होती है, स्ट्रेटस क्लाउड जो होती है बेटा वो लोअर क्लाउड होती है। स्ट्रेटस में आपका स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलोस और स्ट्रेटो निम्बोस्ट्रेटस, ये तीन टाइप की क्लाउड्स आपको देखने को मिलती है।
एक तो आपके ये स्ट्रेटस क्लाउड जो कि काफी नीचे है, इसके अलावा निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, इसके अलावा आपका स्ट्रेटो क्यूमुलोस क्लाउड, ये आपकी नीचे है, और फर्दर यहाँ पे एक अकेली आपकी क्यूमुलोस क्लाउड भी आपको देखने को मिल जाती है। अब इंडिविजुअली अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या फंडा है, इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या फंडा है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए जरा, तो फर्दर अगर हम बात करें तो अल्टो क्यूमुलस हो गया था। स्टेटस के बारे में हम बात कर रहे थे, राइट, स्टेटस के बारे में बात कर रहे थे, हाँ, दैट इज क्लाउड विद वर्टिकल एक्सटेंट। अगला जो हमारा क्लाउड रहता है दैट इज योर क्लाउड विद वर्टिकल एक्सटेंट। क्लाउड विद वर्टिकल एक्सटेंट 500 से लेके 16,000 मीटर तक, तो 500 मीटर से लेके 16,000 मीटर तक जो एक्सटेंट रहता है दैट इज योर क्लाउड विद वर्टिकल एक्सटेंट, जो ऊपर की तरफ उठने वाली क्लाउड है वर्टिकली। मेनली क्यूमुलोस क्लाउड आपको देखने को मिलता है। तो ये जो क्लाउड है ये जनरली आपका क्यूमुलोस आपका क्लाउड रहता है। तो यहाँ पे अगर हम क्यूमुलोस क्लाउड की बात करें तो डेंस होती है, डोम शेप की होती है, ग्लोबुलर मास होता है और फ्लैट बेस होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्लैट बेस, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करें तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड की अगर हम बात करें तो दे आर थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स। तो आपका जो क्यूमुलो निम्बो क्लाउड है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है, ये आपका देखो जरा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये आपका क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, ये आपका थंडर स्टॉर्म वाली क्लाउड है, जिसके नाम के आगे निम्बस जुड़ गया ना, ये समझ लेना कि बहुत तगड़ा वाला क्लाउड है, बहुत तगड़े वाला रेनफॉल इसके अंदर होने वाला है। दे आर डार्क एंड डेंस क्लाउड। तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड होगा वो जो डार्क होता है और डेंस होता है। दे कॉज हैवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग। तो ये जो आपकी वाली क्लाउड होती है क्यूमुलो निम्बो क्लाउड, ये आपकी रेनफॉल करवाती हैं, थंडरस्टॉर्म करवाती हैं, लाइटनिंग वाइटनिंग जो है इसी क्लाउड के अंदर आपको देखने को मिलता है। क्लाउड विद वर्टिकल एक्सटेंट है, क्यूमुलस है, फ्लफी टाइप है, और निम्बस है, हाई रेनफॉल करने वाली है। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपके हो गए क्लाउड्स, ठीक है बेटा। और फर्दर अगर हम बात करें तो क्लाउड हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोन्स के बारे में। साइक्लोन का मतलब क्या होता है बेटा? साइक्लोन का मतलब स्पाइरल मूवमेंट होती है, किसकी बेटा? स्पाइरल मूवमेंट होती है आपके एयर की जो स्पाइरल मूवमेंट होती है ड्यू टू दी प्रेशर ग्रेडियंट्स। समटाइम्स क्या होता है कि आपका प्रेशर ग्रेडियंट आपको देखने को मिलता है, कुछ जोन में आपको लो प्रेशर, कुछ जोन में आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है, जिस वजह से जो हवाएं हैं वो लो प्रेशर की तरफ आती है, क्योंकि हमें पता है कि हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। बात समझ में नहीं आ रहा है? तो जनरली अगर हम बात करें तो सर हमें ये पता है कि जो इक्वेटर वाला रीजन है ये सबसे गर्म रीजन है। जहां पे भी गर्म रीजन आपका बनेगा, ऑब्वियसली बात है वहां पे इवापोरेशन काफी ज्यादा होगी, और जहां पे इवापोरेशन काफी ज्यादा होगा तो इन दैट केस ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपका लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। अब जब लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा तो आसपास की जितनी भी हवाएं हैं वो सारी हवाएं इसके अंदर घुसने की कोशिश करती हैं। जब ये हवाएं काफी तेजी से आती हैं और फर्दर अगर हम बात करें तो इनका सर्कुलर मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोन्स बोल देते हैं। और फर्दर सेंटर पे काफी ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। सेंटर में जो आई होता है, इस पॉइंट को आई बोल देते हैं। ये जो आपका पॉइंट है इसको हम लोग आई बोल देते हैं। यहाँ पे काफी तगड़ा रेनफॉल होता है, इसी को हम लोग साइक्लोन्स बोल देते हैं। बोलो बात क्लियर है? सुनो, जनरली अगर हम बात करें तो स्पाइरल मूवमेंट एट द लो प्रेशर जोन दैट इज कॉल्ड योर साइक्लोन्स। लो प्रेशर कहां पे आपको देखने को मिलेगा? ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिकल एरियाज। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये ट्रॉपिकल एरियाज है और यहाँ पे आपका ये सब ट्रॉपिकल एरियाज। ये पूरा जो है आपका एरिया, ये आपका पूरा सब ट्रॉपिकल एरिया इसको बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सब ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। सर एक बार प्लीज रिपीट करना। अच्छा एक बार क्या? ठीक है बेटा। मैंने क्या बोला क्या होता है, सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला क्या होता है कि लेट अस कंसीडर बेटा एक रीजन है, इस रीजन में जो है काफी ज्यादा इवापोरेशन हो गया, हवाएं गर्म हो गई, तेज धूप पड़ रहा था, हवाएं गर्म हो गई, ठीक है, हवाएं गर्म हो गई और हवाएं जो है बेटा ऊपर की तरफ उठ गई। क्योंकि गर्म हवाएं क्या होती है? लाइटर होती है, ऊपर की तरफ उठेगी। जब ये गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठेगी, एक चीज बताओ, यहाँ पे पूरा का पूरा पोर्शन, सारा हवा तो उठ के ऊपर चला गया, पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे खाली हो गया तो क्या क्रिएट हो गया बेटा? वैक्यूम क्रिएट हो गया। जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली बात है आसपास की ठंडी हवाएं इस वैक्यूम की तरफ अट्रैक्ट होगी,
बोले यार सुनो, अब जब ठंडी हवा यहाँ पे आ जाएगी, एक्यूमुलेट होगी, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया है। अब जैसी ठंडी हवाएं आएगी, क्योंकि टेम्परेचर तो यहाँ पे बहुत गर्म है, ये ठंडी हवाएं भी रैपिडली क्या होना शुरू हो जाएगी, गर्म होना शुरू हो जाएगी। अब जब ये जो ठंडी हवाएं आ रही है, ये भी रैपिडली गर्म होना शुरू हो जाएगी, ये भी फटाफट से ऊपर मूव करना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक साइक्लोन का क्रिएशन आपको देखने को मिलेगा। और फर्दर ये जो साइक्लोन्स है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी जो कोरोलिसिस फोर्सेस है उसका जो काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। इस वजह से फिर साइक्लोन वो जो हवाएं हैं वो आपकी घूमने लग जाती हैं, और एक बारी हवाएं घूमने शुरू हो गई तो अभी सी बात है, आने वाली सारी हवाएं भी वो भी साथ साथ में घूमती हुई ऊपर की तरफ जाएगी। तो सारी हवाएं ऐसे ऐसे घूमते हुए ऊपर की तरफ जाती है, सारी हवाएं ऐसे ऐसे घूमते 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 ऊपर की तरफ जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा साइक्लोन्स। आपका फॉर्मेशन हो जाता है किसका बेटा, ऐसे ही आपका फॉर्मेशन हो जाता है किसका, साइक्लोन्स का। गेटिंग माय पॉइंट। और ये जो सेंटर होता है साइक्लोन का, इसको हम लोग आई ऑफ द साइक्लोन बोल देते हैं, क्योंकि ये सारी गर्म हवाएं ऊपर उठ रही है, और हमें पता है हवाएं जब ऊपर उठती है फिर से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और फर्दर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आई पे बहुत ज्यादा आई पे जो है बहुत ज्यादा क्लाउड, जिसके अंदर क्या है मॉइस्चर है, वो सारी इकट्ठा हो जाती है, और जिस वजह से यहाँ पे इस तरीके से आपका बारिश होते हुए देखने को मिलता है। बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाउड बस्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्लाउड बस्ट भी ऐसे ही होता है लगभग, बिल्कुल एक जगह पे बहुत सारा रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा, जैसे बाल्टी से पानी नहीं गिराते हम लोग एक जगह, वैसे ही गिर जाएगा। वो भी इस तरीके से ही होता है, लो प्रेशर आपका फॉर्म होता है, जिस वजह से आपका जो है हाई एक जगह पे बहुत सारी मॉइस्चर वाली हवा इकट्ठी हो जाएगी, और फर्दर वहीं पे वो ड्रेन हो जाती है, वहीं पे वो बारिश करवा देती है। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जनरली अगर हम बात करें साइक्लोन के मूवमेंट्स की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन्स एंटी क्लॉकवाइज जो है इसकी डायरेक्शन होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेटा, ये आपका है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स है वो आपकी क्लॉकवाइज घूमती है। ध्यान रखना ये सवाल पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना ये सवाल पूछा जाता है कि नॉर्दर्न डायरेक्शन में साइक्लोन कैसे घूमती है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूमती है बेटा, क्लॉकवाइज। अब इसका रीजन क्या है, ये रीजन हमने पीछे डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, जब हम लोग डिफरेंट विंड्स के बारे में बात कर रहे थे, डिफरेंट विंड्स के बारे में बात कर रहे थे, याद है कि नहीं है? बोलो यार सुनो, ठीक है ना? तो ये आपको समझना है, ये मैंने आपको कोरोलिसिस फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो मैंने लास्ट क्लास में विंड्स वाली क्लास में आपको बताया था, बस उसी का एप्लीकेशन है, ध्यान रखना। इसी वजह से जो साइक्लोन्स है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमती है, ये आपको ध्यान रखना है। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? फर्दर अगर हम बात करें एंटी साइक्लोन्स, अब एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन टोटली डिफरेंट होता है। अब एंटी साइक्लोन में क्या हो जाता है, सेंटर में एक जगह हो जाएगा हाई प्रेशर, साइक्लोन में क्या हो रहा था, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, यहां पे क्या होगा बेटा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अब सेंटर में हाई प्रेशर, आसपास में क्या है बेटा, लो प्रेशर है, आसपास में क्या है, लो प्रेशर है, और ऑब्वियस सी बात है जब आसपास में लो प्रेशर होगा तो फटाफट से विंड लो प्रेशर की तरफ जाएगी, फटाफट से विंड कहां जाएगी बेटा, लो प्रेशर की तरफ जाएगी। और फर्दर क्योंकि अर्थ घूम रही है उसकी वजह से यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन विंड का हो जाता है, जहां पे सेंटर पे हाई प्रेशर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी साइक्लोन, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी साइक्लोन। साइक्लोन का पूरा उल्टा, साइक्लोन में बीच में क्या हो रहा था, साइक्लोन में बीच में लो प्रेशर हो रहा था, आसपास में हाई प्रेशर की वजह से आपको जो हवाएं हैं वहां पे एंटर कर रही थी, बट एंटी साइक्लोन में इसका उल्टा है, बीच में हाई प्रेशर है, आसपास में लो प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर बाहर की तरफ हवाएं जाएगी, एकदम से तेजी से बाहर की तरफ जाएगी और फर्दर वो घूम जाएगी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी साइक्लोन्स बोलते हैं। डायरेक्शन भी इसका उल्टा रहेगा, डायरेक्शन भी इसका उल्टा रहेगा। देखो जरा एंटी साइक्लोन्स की बात करें बेटा, एंटी साइक्लोन्स की बात करें, एंटी साइक्लोन्स की बात करें, ध्यान से देखो, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंटी साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घूमेगा क्लॉकवाइज, साइक्लोन का उल्टा, बात समझ रहे कि नहीं आ रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में घूमेगा कैसे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूमेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, बस साइक्लोन का उल्टा होता है एंटी साइक्लोन। बोलो बात क्लियर है, सुनो। जनरली कहां बनेगा बेटा, हाई प्रेशर वाले जोन में, हाई प्रेशर कहां पे बनता है, हेडली, और जहां पे आपका फेरल जो सेल्स है वो आपकी कनेक्ट होती है। ध्यान से देखो बेटा, ये आपका लो प्रेशर वाला एरिया याद है आपको, ये आपका कौन सा एरिया बेटा, हाई प्रेशर जोन, बोलो यस और नो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन।
बोलो यहाँ पे हेडली सेल और फेरेल सेल दोनों आपस में मिल रही हैं, यहाँ पे हेडली सेल और फेरेल सेल दोनों आपस में मिल रही है बेटा, इसी रीजन में एंटीसाइक्लोन्स बनने की संभावना ज्यादा होती है बेटा, इसी रीजन में आपकी एंटीसाइक्लोन्स बनने की संभावना ज्यादा होती है। बोलो बात क्लियर है? सुनो, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में क्या बनता है? साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में क्या बनता है बेटा? साइक्लोन्स। हेडली सेल और फेरेल सेल के जंक्शन पॉइंट पे क्या बनता है बेटा? वहां पे बनता है एंटीसाइक्लोन्स। बोलो बात क्लियर है? सुनो, एंटीसाइक्लोन के टाइम पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि हवाएं बाहर की तरफ जा रही है। एंटीसाइक्लोन में क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? फर्दर अगर हम बात करें तो ये आपकी कुछ डिफरेंस है साइक्लोन्स और एंटीसाइक्लोन्स के बीच में, ठीक है, ये आपकी कुछ डिफरेंस है, हमें सिर्फ बेसिक डिफरेंस तक ही स्टिक रहना है, बट फर्दर अगर हमें और सारे डिटेल्स के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो ये आपको जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैंने लगा दिया है, ताकि किसी का जिज्ञासा होती है ना कई स्टूडेंट्स की, जब तक पूरी चीजें समझ में नहीं आई, पूरी चीजें नहीं बता गई, तब तक चीजें समझ में नहीं आती है, इसलिए हर डिटेल जो है मैं आपको बता देता हूँ। बात समझ आ रहा है नहीं? क्योंकि मेरी आदत भी बिल्कुल भी ऐसी है, मेरी आदत बिल्कुल ऐसी है कि बस कोई भी चीज रट्टा नहीं होता है सर, रटवाना और रटना आता ही नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब तक चीजें समझ में नहीं आई तब तक चीजें जो है कहीं ना कहीं दिमाग में बैठेगी ही नहीं, बात वही है। अब फर्दर अगर हम बात करें तो डेफिनेशन तो समझ गए, लो प्रेशर सिस्टम बनता है, एंटीसाइक्लोन में क्या बनता है बेटा? हाई प्रेशर सिस्टम बनता है, ठीक है। प्रेशर की बात करें, लो प्रेशर डिप्रेशन, हाई प्रेशर बनेगा सेंटर पे। एयर मूवमेंट की बात करें, अंदर की तरफ मूव करती है, यहाँ पे कैसे मूव कर रही है? बाहर की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ विंड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटीसाइक्लोन, सादर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा आपका? क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। वेदर कंडीशन, क्लाउडी वेदर में स्टॉर्म, हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, समटाइम्स साइक्लोनिक स्टॉर्म आपको देखने को मिलेगा। और एंटी साइक्लोन ध्यान रखना क्लियर स्काई में बनता है। एंटी साइक्लोन में क्या बनेगा बेटा? क्लियर स्काई रहेगा, काम वेदर रहेगा, स्टेबल वेदर रहेगा और ड्राई कंडीशन रहेगा, ठीक है। तो ड्राई कंडीशन है, स्टेबल वेदर है, ऐसे बारिश नहीं हो रही है, ऐसे कंडीशन को हम लोग एंटी साइक्लोन बोल देते हैं। वर्टिकल एयर मोशन, राइजिंग एयर लीड्स टू क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेन, तो यहाँ पे राइजिंग एयर होगा जिससे क्लाउड फॉर्मेशन और रेन होगा। डिसेंडिंग एयर, एयर नीचे की तरफ आएगी, सरप्लस क्लाउड्स एंड क्लियर वेदर, तो सरप्लस क्लाउड एंड क्लियर वेदर, ध्यान रखना वेदर क्या रहेगा इस केस में? क्लियर रहेगा एंटी साइक्लोन्स के केस में। एसोसिएट सिस्टम कहां पे आपका? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, डिप्रेशन, हरिकेन्स, टाइफून्स, ये आपकी रहती हैं। अब यहां से सवाल क्या पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है कि किस रीजन में साइक्लोन्स को क्या बोल दिया जाता है। फर्दर अगर हम बात करें बेटा, रीजन की बात करें तो इंडियन ओशियन में जनरली अगर हम बात करें तो नॉर्थ और साउथ इंडियन ओशियन में जो भी आपका फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग साइक्लोन ही बोलते हैं। साइक्लोन को हम लोग साइक्लोन ही बोलते हैं, कुछ और नहीं बोलते हैं। बट जैसी अटलांटिक या ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन की तरफ जाते हैं, यहाँ पे आप लोग बोलते हैं हरिकेन। तो अमेरिका में जो है साइक्लोन को क्या बोला जाता है? हरिकेन इसको बोला जाता है। अमेरिका में क्या बोला जाता है? हरिकेन इसको बोला जाता है। वेस्ट पैसिफिक ओशियन एंड साउथ चाइना सी, अब देखो बेटा ये लोकेशंस ना आपको पता है क्योंकि मैप हमने बहुत अच्छी तरीके से कर रखा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रखा है। वेस्ट पैसिफिक ओशियन और साउथ चाइना सी में टाइफून, और फर्दर अगर हम बात करें तो टाइफून जनरली अगर हम बात करें जापान, चाइना और फिलीपींस, यहाँ पे ये लोग साइक्लोन को क्या बोलते हैं? टाइफून बोल देते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में इसको बोला जाता है विली विली। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है बेटा? इसको विली विली बोला जाता है। बोलो बात क्लियर है? सुनो, बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। तो ज्योग्राफी का ये वाला पार्ट बेटा क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट था जो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। बोलो यहां तक की बातें सबको क्लियर हुई? यस प्लीज, यहां तक की बातें बेटा सबको क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी का ये वाला पोर्शन भी हो जाता है कंप्लीट। इसी के साथ हमारे ज्योग्राफी का ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है सर। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? क्वेश्चंस के बारे में, कि सर हमारा जो पिछले वाले टॉपिक्स हुए थे उसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आई थिंक ये पीपीटी पूरी नहीं आई है, मैं फिर से पीपीटी भेजता हूं आपको, ठीक है। एक मिनट, चलिए देखिए जरा। तो लास्ट क्लास में जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसके ऊपर सवाल है आपका। क्वेश्चन आपके पास, विच इज द लार्जेस्ट ओशन करंट इन द वर्ल्ड? गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो, अंटार्कटिक, सरकमपोलर करंट और लैब्राडोर करंट।
इनमें से कौन सा ओशन करंट सबसे बड़ा है या लंबा है? विच इज द लार्जेस्ट ओशन करंट? यस, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्रवीण कुमार का आंसर आ गया। बाकी और कौन है क्लास में? भविष्य, भविष्य, अच्छा आपने आई थिंक ये नहीं पढ़ा है। हरीश कुमार, तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप ध्यान से देखो तो लगभग जितने भी आपके इक्वेटोरियल करंट थे या जो भी आपके सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के करंट थे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये अंटार्कटिक सरकमपोलर जो करंट है, ये आज का जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि माय डियर, इसके आसपास या इसको रोकने वाला कोई भी आपको बड़ा लैंडमास देखने को नहीं मिलता है, जिस वजह से ये जो है ऐसे फ्री तरीके से घूमती हुई नजर आ जाती है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सरकमपोलर। ठीक है, पोल के अराउंड सर्कुलर मोशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी आपके करंट्स हैं उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कौन सी गर्म करंट है, कौन सी ठंडी करंट है। आगे की क्लास, आगे की क्वेश्चन में आप देख पाते हैं। द गल्फ स्ट्रीम इज द गल्फ स्ट्रीम कौन सी करंट है बेटा? कोल्ड करंट इन अटलांटिक ओशियन, वार्म करंट इन अटलांटिक ओशियन, कोल्ड करंट इन पैसिफिक ओशियन, वार्म करंट इन इंडियन ओशियन। गल्फ स्ट्रीम कहां पर है? गल्फ स्ट्रीम कहां पर है? क्या किस टाइप की करंट है? गल्फ स्ट्रीम कहां पर है और किस टाइप की करंट है, ये आपको बताना है। यस प्लीज। तो इट इज अ वार्म करंट इन अटलांटिक ओशियन। कहां पे बेटा? ये अटलांटिक ओशियन में ये वार्म करंट है, आपको देखने को मिलेगा। ये आपका गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम वाला जो करंट है ये आपका वार्म करंट है, जो कि आपको अटलांटिक वाले एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, कुरोशियो करंट इज ऑल्सो नोन एज, कुरोशियो करंट को और क्या बोल देते हैं? कुरोशियो करंट को और क्या बोल देते हैं? कुरोशियो करंट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक स्ट्रीम। कुरोशियो करंट को और क्या बोला जाता है? ब्लैक स्ट्रीम। तो जहां पर भी आपने कुरोशियो करंट लिख रखा है तो उसी के साथ आप लोग इसको ब्लैक स्ट्रीम भी लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मैं आपके लिए लेकर आता हूं ताकि क्वेश्चन के अंदर भी आप लोग कुछ नई चीजें सीखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट? इनमें से कौन सा कोल्ड ओशन करंट है? कुरोशियो करंट, गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर करंट एंड ब्राजीलियन करंट। कौन सा इनमें से वार्म करंट है? कौन सा इनमें से, सॉरी, कौन सा इनमें से कोल्ड करंट है? सॉरी, कोल्ड करंट है। कौन सा कोल्ड करंट है? ऑब्वियसली बात है, लैब्राडोर। तो लैब्राडोर वाले एरिया से जो करंट आती है दैट इज कॉल्ड योर कोल्ड करंट। ठीक है, तो लैब्राडोर सी, आर्कटिक ओशन के आसपास, वहां से जो करंट आती है दैट इज योर व्हाट? कोल्ड करंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल्ड करंट converges with the warm Gulf Stream near the Newfoundland? तो गल्फ स्ट्रीम के साथ जुड़ने वाली कौन सी कोल्ड करंट है? गल्फ स्ट्रीम के साथ जुड़ने वाली कौन सी कोल्ड करंट है? हमने हर एक करंट के बारे में बात किया था, अगर आपको ध्यान हो। कैनरी करंट, लैब्राडोर करंट, बेंगुइला करंट एंड ओयोशियो करंट। इनमें से कौन सी करंट है जो किसके साथ जुड़ती है बेटा? जो किसके साथ जुड़ती है? गल्फ स्ट्रीम के साथ जुड़ती है। अब कहां पे जुड़ती है? आपको यहाँ पे पॉइंट भी मिल गया, न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पे आपकी जुड़ती है। जल्दी से बताओ। ऑब्वियसली बात है माय डियर, लैब्राडोर करंट। कौन सी करंट है भाई? लैब्राडोर करंट। अब अगर आप बाकी करंट्स के लोकेशन देखो जो आज पहली बार क्लास कर रहे हैं या जिनके करंट्स वाली क्लास नहीं हुई है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दैट इज योर लैब्राडोर करंट। जो लैब्राडोर सी है, यहाँ से आपकी लैब्राडोर करंट आ रही है। ठीक है, उसके अलावा कुरोशियो करंट की बात करें तो इक्वेटर से जा रही है, तो ये आपके गर्म करंट है। ब्राजीलियन करंट की बात करें तो ये भी इक्वेटर से आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये आपकी क्या है बेटा? गर्म करंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कैनरी करंट की बात करें तो ये आपका कैनरी करंट है, इसी के आसपास आपका यहाँ पे आपका सहारा डेजर्ट है। ठीक, कोल्ड करंट है आपका, तो कोल्ड करंट के पास ही आपकी डेजर्ट बनती है, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। ठीक है, अब आगे की बात करें तो यहां से अगर हम बात करते हैं, अगला सवाल है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करंट इज नॉट एन अटलांटिक ओशन करंट? अटलांटिक ओशन करंट नहीं है। कौन सा नहीं है अटलांटिक ओशन करंट?
गल्फ स्ट्रीम, ब्राजीलियन करंट, एगुलास करंट एंड कैनरी करंट। एगुलास करंट एंड कैनरी करंट कौन सा आपका अटलांटिक ओशियन का करंट नहीं है? विच वन इज नॉट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अटलांटिक करंट? कौन सा अटलांटिक ओशियन का करंट नहीं है, ये आपको बताना है। एगुलास करंट, ऑब्वियसली बात है, एगुलास करंट किसका करंट है? इंडियन ओशन का करंट है, ठीक है। नेक्स्ट, द मीटिंग ऑफ कोल्ड ओयोशियो करंट एंड वार्म कुरोशियो करंट नियर जापान रिजल्ट्स इन। क्या बोल रहा है कि ओयोशियो और कुरोशियो जो आपकी करंट्स हैं वो जापान के आसपास मिलती हैं, जिससे क्या बनता है? जिससे आपका रिच फिशिंग ग्राउंड बनता है। तो ये जो हमने डिस्कस किया था, जहां पर भी हॉट करंट और कोल्ड करंट मिलती है वहां पे पानी गुनगुना हो जाता है, जिस वजह से फिशेस जो है वहां पे ब्रीडिंग वीडिंग करने के लिए आती हैं। तो जिस वजह से यहाँ पे फिश अच्छा खासा आपको यहाँ पे इस एरिया में देखने को मिलता है। Which current is responsible for desert-like condition along the coast of Namibia? नामीबिया के आसपास का जो कौन सा करंट है जिसके वजह से डेजर्ट फॉर्मेशन नामीबिया के आसपास देखने को मिलता है? ब्राजीलियन करंट, लेब्राडोर करंट, बेंगुला करंट एंड कुरोशियो करंट। कौन सा करंट है नामीबिया के आसपास? तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेंगुला करंट ही आपके नामीबिया के आसपास आपका फ्लो करता है। तो नामीबिया के आसपास कौन सा करंट है बेटा? बेंगुला करंट है। Which current flows along the west coast of South America? साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे कौन सा आपका करंट है? हम्बोल्ट करंट, कैनरी करंट, बेंगुला करंट, कुरोशिया करंट। वेस्ट कोस्ट पे, तो वेस्ट कोस्ट पे कौन सा है? हम्बोल्ट करंट। तो हम्बोल्ट करंट ये आपके वेस्ट कोस्ट पे है। बाकी आप लोग अपने नोट्स में देख सकते हैं कहां पे कौन सी करंट है। विच करंट फ्लोज अलोंग दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका? ये तो हो ही गया। वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा है आपका? कैलिफोर्निया करंट, ठीक। एगुलास करंट फ्लोज इन विच ओशियन? एगुलास करंट कौन से ओशियन में फ्लो करता है? एगुलास करंट कौन से ओशियन में फ्लो करता है? एगुलास करंट कौन से ओशियन में फ्लो करता है? ऑब्वियसली बात है इंडियन ओशियन के अंदर। विच करंट फ्लोज पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ वेस्ट अमेरिका? वेस्ट अमेरिका के पैरेलल में कौन सा चलता है? दैट इज योर व्हाट? कैनरी करंट। वेस्ट अफ्रीका, सॉरी अमेरिका नहीं, अफ्रीका है। चलिए, ये आपके करंट्स वाले क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका। चलो, द सैरागासा सी इज क्रिएटेड ड्यू टू विच ऑफ द करंट सिस्टम? सैरागासा सी कौन से करंट सिस्टम से आपका बनता है? इक्वेटोरियल काउंटर करंट, नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट्स, ओयोशियो कुरोशियो, लैब्राडोर एंड ब्राजील। ऑब्वियसली बात है नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट से आपका सैरागासा सी आपका बनता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी आपका करंट्स वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज परमानेंट विंड? बेटा किसको हम लोग परमानेंट विंड बोलते हैं? मॉनसून, ट्रेड विंड, साइक्लोन और वेस्टर्लीज। विच वन इज योर परमानेंट विंड? मॉनसून विंड्स, ट्रेड विंड्स, साइक्लोन्स और वेस्टर्लीज, कौन से आपकी परमानेंट विंड होती है? विच वन इज योर परमानेंट विंड? दैट इज ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं? ट्रेड विंड्स क्या होती हैं? परमानेंट विंड होती है। डोल्ड्रम इज अ जोन ऑफ हाई प्रेशर एंड लाइट विंड्स, लो प्रेशर काम लाइट एंड वेरिएबल विंड्स, हाई प्रेशर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, लो प्रेशर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। डोल्ड्रम कौन से जगह को बोलते हैं हम लोग? डोल्ड्रम कौन से जगह को बोलते हैं हम लोग? ऑब्वियसली बात है दैट इज योर लो प्रेशर एरिया, आईटी सीजर जोन जिसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर डोल्ड्रम। द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज, ट्रेड विंड का डायरेक्शन नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसा होता है? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। ऑब्वियसली बात है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है ट्रेड विंड का, ठीक है। Which of the following is called roaring forties?
रोरिंग 40s किसको बोला जाता है? विंड बिटवीन 0 से लेके 10 डिग्री, 20 से लेके 30 डिग्री, 40 से लेके 50 डिग्री एंड 70 से लेके 60 डिग्री। तो अभी सी बात है 40s कहां पे होगा बेटा? 40 से लेके 50 के बीच में। द परमानेंट विंड फ्लोइंग बिटवीन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टूवर्ड्स द सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज और मॉनसून। ऑब्वियसली बात है दीज आर वेस्टर्लीज। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या पूछ रहा है आपसे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से टुवर्ड्स दी पोलर सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी होती है? वेस्टर्लीज आपकी फ्लो करती है। द कॉज ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स, ट्रॉड किस वजह से ट्रेड विंड्स आपकी डिफ्लेक्ट करती है? ऑब्वियसली बात है रोटेशन ऑफ अर्थ, जिसको हम लोग कोरियोलिसिस फोर्सेस इसको हम लोग बोल देते हैं, इस वजह से आपका जो है डिफ्लेक्ट होती है। चिनूक, फोइन एंड सेंट आना आर द एग्जांपल्स ऑफ, चिनूक, फोइन एंड सेंट आना आर द एग्जांपल ऑफ लोकल विंड्स, परमानेंट विंड्स, मॉनसून विंड एंड पीरियोडिक विंड्स। कौन से विंड है ये बेटा? चिनूक, फोइन एंड सेंट आना आर द एग्जांपल्स ऑफ लोकल विंड, परमानेंट विंड, मॉनसून विंड एंड पीरियोडिक विंड। कौन से विंड के टाइप है? कौन से विंड के टाइप है? These are the type of local winds. These are the type of local winds. चिनूक कहाँ की विंड है? कौन से कॉन्टिनेंट की है बताना जरा? चिनूक अमेरिका की। फोइन कहाँ की है? फोइन कहाँ की है? यूरोप। सेंट आना कहाँ की है? ठीक, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। मैप वाइज हर एक चीज डिस्कस करा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज ऑल्सो नोन एज स्नो ईटर? किसको बोलते हैं बेटा स्नो ईटर? फोइन, मिसाल, चिनूक एंड सिरोको। ठीक है, सेंट आना नॉर्थ अमेरिका। कौन सा है बेटा? स्नो ईटर, चिनूक। तो स्नो ईटर किसको बोलते हैं? चिनूक को बोलते हैं। विच लोकल विंड ब्लोज अक्रॉस द एल्प्स माउंटेन वैली एंड इज वार्म एंड ड्राई? कौन सी लोकल विंड है जो कि आल्प्स माउंटेन में मूव करती है और वार्म और ड्राई होती है? माय डियर, दैट इज योर फोइन। फोइन आपकी गर्म विंड है जो कि सहारा डेजर्ट की तरफ से उठकर आती है। ठीक है, गर्म हवाएं वहां से उठकर आती है, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए ये जो है कहीं ना कहीं आपकी एल्प्स माउंटेन में जाती है। और एल्प्स माउंटेन हमें पता है कि जर्मनी, इटली और कहीं ना कहीं आपका जो स्विट्जरलैंड है, उस ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इसी के आसपास आपका ये एल्प्स माउंटेन का रेंज है। और यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स हैं उनकी जो अर्ली रॉपनिंग है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है? वो इसी फोहिन विंड की वजह से होती है। तो ग्रेप्स वहां पे काफी ज्यादा होती है और ग्रेप्स जल्दी पकती हैं जब अगर आपकी फोहिन विंड वहां से गुजरती है, गर्म विंड होती है ये। तो ये भी सवाल पूछा जाता है। द हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोज ओवर द सहारा डेजर्ट इज कॉल्ड? बेटा ड्राई विंड है जो सहारा डेजर्ट के ऊपर फ्लो करती है, दैट इज कॉल्ड हेरमाटन, बोरा, खमसीन और सिरोको। तो दैट इज योर खमसीन। कौन सी बेटा? खमसीन। ये सारी क्या है? ये सारी अफ्रीका की विंड है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डॉक्टर विंड? डॉक्टर विंड किसको बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डॉक्टर विंड ऑफ अफ्रीका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डॉक्टर विंड ऑफ अफ्रीका? किसको बोला जाता है डॉक्टर विंड? दैट इज योर हेरमाटन। ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोल्ड एंड ड्राई विंड फ्रॉम द एल्प्स टुवर्ड्स द फ्रांस इज कॉल्ड? कोल्ड विंड जो एल्प माउंटेन से फ्रांस की तरफ आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेम्पेरो, बोरा, खमसीन और मिसराल। कौन सी बेटा है? ये आपकी है मिसराल। ध्यान रखना सवाल, ठीक है, पॉइंट ध्यान रखना। विच लोकल विंड इज कोल्ड एंड ब्लोज फ्रॉम एड्रियाटिक सी टुवर्ड्स दी बाल्कन्स? कहां से बेटा? एड्रियाटिक सी से बाल्कन्स की तरफ मूव करती है। कौन सी आपकी लोकल विंड है? कौन सी आपकी लोकल विंड है? दैट इज योर बोरा। बोरा जो है ये आपके एड्रियाटिक सी से आपकी बाल्कन की तरफ भी फ्लो करती है, दैट इज योर बोरा। ध्यान रखना एक कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड है। द हॉट ड्राई डस्टी लोकल विंड ऑफ नॉर्थ इंडिया इज कॉल्ड? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लू बोल देते हैं। फर्दर अगर हम बात करें तो विच विंड इज कॉल्ड ब्लैक ब्लिजर्ड? किसको हम लोग ब्लैक ब्लिजर्ड बोल देते हैं? नॉर्थ अमेरिका का। चिनूक, ब्लिजर्ड, टोर्नेडो एंड डस्ट स्टॉर्म। चिनूक,
ब्लीजर्ड, टोर्नेडो एंड डस्ट स्टॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 30 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 30 दैट इज योर वर्ड, हाँ ब्लैक ब्लीजर्ड। ऑप्शन नंबर डी डस्ट स्टॉर्म, ठीक है। चिनूक तो स्नो ईटर होता है बेटा, दैट इज नॉट ब्लैक ब्लीजर्ड। ये तो गर्म हवा है। कौन सी हवा है बेटा? ये गर्म हवा। क्वेश्चन नंबर 25 रिपीट करना सर, एक मिनट बेटा। हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोज ओवर दी सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट के ऊपर से जो फ्लो करती है, कौन सी है बेटा? खमसीन। कौन सी है आपकी? खमसीन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। इसी के साथ माय डियर आपका जो ये वाला पोर्शन है, कौन सा? वर्ल्ड ज्योग्राफी के अलावा जो आपकी जो क्लाइमेटोलॉजी वाला पोर्शन है, ये दोनों आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो है इंडिया ज्योग्राफी अब शुरू करेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा रहेगा वो इंडियन ज्योग्राफी रहेगा। 7-8 टॉपिक, 7-8 हमने लेक्चर्स में कवर किया है वर्ल्ड ज्योग्राफी को, तो बस इसका डबल कर दो, 14-15 लेक्चर्स में हम लोग जो है इंडिया ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमें हर चीज डिटेल में करना है तो ऑब्वियसली बात है टाइम तो लगेगा ही। फर्दर अगर हम बात करें तो बाकी की जो शेड्यूल के बारे में डिस्कशन है वो आपसे जल्द ही की जाएगी, ठीक है। एक जॉइंट सेशन हम लोग करेंगे जहां पे आपसे शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज भी हैं कि सर कैसे हमारा शेड्यूल रहेगा, क्या हमारा 2 नवंबर से पहले कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। सारी बातें आपसे करी जाएगी ताकि आप लोग निश्चिंत रहो। ऑलमोस्ट आपका जो है हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी का लगभग ये समझ लो कि 50% हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ज्योग्राफी एक वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि ज्योग्राफी के अलावा हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका थोड़ा सा वास्ट रीजन आपको देखने को मिलता है। बाकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स ये सारी चीजें आपकी शुरू हो जाएगी, या पॉलिटी आपका इस बीच में शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ताकि आपका जो है जल्द से जल्द चीजें कवर होती जाए, ठीक है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, बस क्लासेस से आप जुड़े रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी क्लास। सर पीडीएफ अपलोड करना, ठीक है बेटा। पीडीएफ पिछली क्लासेस की भी है, वो सारी मैं आज अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। हरियाणा जी के आप ही पढ़ाना। अरे हरियाणा जी की हरियाणा जी के आती होती तो मैं पढ़ा देता यार, हरियाणा जी के मुझे नहीं आती भाई। हिमाचल जी के बोल देता मैं पढ़ा देता। टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू भी दे देना ताकि प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। भविष्य ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आपके टॉपिक ओरिएंटेड ही हैं, जो आपके एग्जाम के लेवल का ही सवाल है, या एग्जाम्स में इस तरीके से ही सवाल पूछे जाते हैं। ये पीएससी लेवल के ही सवाल है, ऑल इंडिया के। इंडिया में जहां पे भी पीएससी के एग्जाम्स होती है वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछी जाती है, उसी के लेवल के सवाल है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे मैं करवाता हूँ क्लास के अंदर। तो यहाँ से आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके से आपका अप्रोच रहना चाहिए, ठीक है। ओके चलिए, तो चलिए थैंक यू सो मच, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय।